नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 41 मजदूर जिन पर पिछले 17 दिनों से देश ही नहीं दुनिया की निगाह थी, जब पहाड़ काटकर सुरंग से उन्हें बाहर निकाला गया तो देश खुशी से झूम उठा। ये वो कामयाबी है जो नजीर बन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जिसने साबित कर दिया कि जहां विज्ञान हार गया वहां इंसान का करिश्मा काम आया। वो माइनर्स काम आए जो नाम से रैट माइनर्स कहलाते हैं, लेकिन जिनके हौसले, इच्छा शक्ति और धैर्य चट्टान की तरह अडिग, अटल और मजबूत थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उम्मीद से भी कम समय में वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। आखिर कौन है वो रैट माइनर्स? क्या है इनके काम करने का तरीका? कैसे इन योद्धाओं की दक्षता का लोहा अब दुनिया मान चुकी है? देखिए ऑपरेशन रैट। पांचवें कार्मिक गिरेन नापम प्लीज होल्ड नेम पांचवें कार्मिक गिरेन नापम हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतज़ार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन। ऐसे आनंद लगा है ना, उसको मैं अपना भाषा से बोल नहीं सकता। आज हमको बहुत खुशी मिली। आज सरकार के यहाँ अपने सरकार है, उत्तराखंड सरकार, बहुत धन्यवाद हम बोली थी। खुशी हम लोग के अंदर बहुत हो गया है और भगवान अच्छे से निकाल दिए। 141 करोड़ देशवासियों की शान, सुरंग का सीना चीर कर बचाई जाए। प्लीज होल्ड नेम मुन्ना कुरैशी गैंग का जलवा। सत्रह दिन, 408 घंटे, 41 जान। पूरे देश की नजर उत्तरकाशी के सिलक्यारी टनल पर टिकी थी। देश में दुआओं का दौर जारी था। हर कोई टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती की दुआ मांग रहा था। और फिर वो पल आ ही गया जब 41 के 41 मजदूर सकुशल टनल से सुरक्षित बाहर निकल आए। गिरेन नापम पूरा देश खुशी से झूम उठा। मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई उन योद्धाओं का धन्यवाद करने लगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन 41 मजदूरों की जान बचाई। पीएम मोदी भी लगातार पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे और 41 मजदूरों के बाहर निकलने के बाद उन्होंने उन सभी मजदूरों से बातचीत की। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। लेकिन ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था,
मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारी रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। लेकिन इन 41 मजदूरों को बाहर निकालना आसान नहीं था। सरकारी तंत्र हर वो पैतरा आजमा चुकी थी जिससे उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो सके, लेकिन कामयाबी से अभी भी रेस्क्यू टीम कोसों दूर थी। ऐसे में 12 योद्धाओं की टीम को बुलाया गया जिन्हें खोदू पार्टी यानी रेड माइनर्स के नाम से दुनिया जानती है, और इस टीम को लीड कर रहा था वो शख्स जिसका नाम है मुन्ना कुरैशी। वो शख्स जिसने हार मानना नहीं सीखा। वो बार बार यही कह रहा था कि वो और उसकी टीम सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। हमारे आगे अड़चने बहुत आई, लोहा आया, उसे भी हम काट काट के चलते रहे मगर रुके नहीं। अब हमारा 6 मीटर बचा है, वो रात तक हम निपटा देंगे। मुन्ना ने जो कहा वो करके दिखाया। रात होते होते सारे मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चेहरे दिख रहे हैं, ये वही योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने हाथों के सहारे खुदाई कर 41 से जिंदगियां बचाई। वो जानते थे कि इस काम में कितना रिस्क है, हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए, लेकिन वो डटे रहे और अपने 41 साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल कर ही दम लिया। मुन्ना, आप ये बताओ, क्योंकि चर्चाओं में आप लोगों का नाम इतना ज्यादा है, क्योंकि आप ये बताइए असल जिंदगी में आपको कितना साल हो गया है काम करते हुए? पहले मेरे को आज 13 साल हो गए हैं जैक पुशिंग को करते हुए। ये पुशिंग होती है जैसे अभी हमारे सिविल लाइन, गैस लाइन और वाटर लाइन की ये पुशिंग होती है। ये अंडरग्राउंड डलती है, गड्ढा खोद के जब 5-6 मीटर का गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर फिर अंडरग्राउंड जैक पुशिंग होती है, जो सरकार उसका टेंडर पास करवाती है। उस काम को करते हैं। उसी काम को देख के हमने इस काम को अंजाम दिया है। तो ये आप तक कैसे पहुंचे? ये हमारे भाई वकील भाई हैं, हम काम करते थे पार्टनरी में 2021 में। दोनों भाई अशोक जी हैं हमारे वहाँ पे, उन्होंने इनके पास फ़ोन करा, भैया के पास, भैया ने हमारे पास करा, हमने इन सबको करा, अपनी टीम बना के आ गए। मोटिवेट जो आप लग रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि तुरंत हो जाएगा, और आप अभी भी आपको ऐसा आपको लग रहा है कि आपने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद 16 दिन लग गए थे सबको? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मुझे अपने पे बहुत भरोसा है। सबों को मैं बोल के भी लाया था और सबों को इन्हें भी अपने पे भरोसा है। मुझे इन 3 लोंडों पे और एक चौथा ये रहा, इन 4 लोंडों पे इतना भरोसा है। एक बार जहाँ लग गए ना, 6 दिन का काम 1 दिन में। ये काम इतना आसान नहीं था, पल पल जान का खतरा बना हुआ था, लेकिन मुन्ना और उनकी टीम के हौसले बुलंद थे। आखिर कैसे उन्होंने काम शुरू किया, सुनिए मुन्ना की जुबानी। तो आपने शुरुआत कैसे करी? क्योंकि शुरुआत ही सबसे ज्यादा कठिन होती है। आपको लगता है ना कि यार अब दुनिया देख रही है, टीवी है, कई चीजें हैं, सीएम भी यहाँ थे, उन्होंने भी बात की होगी आपसे? नहीं, तो कैसे मतलब पहले शुरुआत कैसे करी आपने? यहाँ पे सर ये कटर जो फंस गया था इनका, इन्होंने जो इनका जो वो था ना, ये ओगर मशीन, उसके हेरो ना अंदर सरियों में फंस गए थे जो कटर थे इनके। तो कटर इनके काट काट के निकाल के बाहर फेंक दिए इन्होंने, वेल्डरों ने। उसके बाद में हमारा नंबर आया था, उसमें सरिया थी, हम अंदर काटते थे, हमारे लड़के कुछ हिस्से रह गए थे, ये हमारे लड़के अंदर काटते थे अपने मट्टी, वो सरिया काटते थे, ये अंदर अपना। अच्छा, जो मशीनें काट रही थी वो मशीनें फंस रही थी, आप लोग हाथों से कैसे काट ले रहे थे? जगह कम, गैस कटर से? सरिया गैस कटर से कटती थी। तो क्या आपको लगता है कि मशीनों से ज्यादा ये हाथ मजबूत है, हाथ कारगर है? सर हाथ तो सारी चीज बनाया करते हैं, इन हाथों ने सारी चीज बना दी। ये हाथ हर चीज को काबू कर ले। आखिर रेड माइनर्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे की कहानी चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 25 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। मलबे में दबे सरिये और लोहे में फंसकर ऑगर के पुर्जे टूट गए। 2 दिन तक काम बंद रहा। जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीक काम नहीं आई
तो मैनुअली मलबा निकालने का फैसला हुआ और फिर रैट माइनर्स की टीम बुलाई गई। 27 नवंबर को रैट माइनर्स पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ से खुदाई करने लगे। सिर्फ 2 दिन में इन 6 लोगों की टीम 41 मजदूरों तक पहुंच गई। आपका एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का, उसको देखकर आपको बुलाया होगा, आपने किया जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जब हमने इनके साथ काम किया तो हमारा एक्सपीरियंस देखते हुए ही इन लोगों ने हमें कॉल किया था। अदरवाइज पूरी दुनिया पड़ी हुई है, कोई भी किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस देखा, काम देखा, उसके बाद ही हमें इन्होंने कॉल किया। अच्छा मुन्ना, ये चीज़ बताओ कि जैसे आप लोग ऐसे बैठते हैं, कॉल आ गया भाई काम पर जाना है, तो जैसा काम आपने यहाँ किया हर जगह ऐसा ही काम होता है या यहाँ कुछ अलग था? नहीं, यहाँ कुछ अलग था। यहाँ ऐसा अलग था, भैया ने फ़ोन करा मेरे पास, मुन्ना अभी जाना है। मैंने राशिद भाई, नसीम भाई फटाफट तैयार हो। इन्हें भी बुलाया फ़ोन करके, सारे तैयार थे। रात को पूरी रात भैया कब फ़ोन आया, अभी नहीं आया कंपनी वालों को। भैया फ़ोन आया नहीं आया, 5 बजे तक बातचीत हुई, नहीं आया। मैं भाई 5 बजे जाके सो गया। क्या काम बोला था आपको? इसी काम के लिए बताया था। ये इतने 41 आदमी फंसा हुए। मैंने वीडियो भेजो, इन्होंने वीडियो भेजी। मैंने भी, हो जाएगा, नो टेंशन, होएगा। आपने तभी बोल दिया हो जाएगा? हमने तो यहाँ पे भी आने के बाद भी बोला, वहाँ पे भी बोला। एक सिंपल वीडियो हमने उस टाइम यूट्यूब पे भी नहीं देखा। मैं तो खैर अपडेट ले रहा था, लेकिन इसने देख नहीं। मैंने एक वीडियो भेजी सिंपल जिसको, उसको देखते इसने बोल दिया भैया हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएगा। मैं देख ले यार, इज्जत पे बन जाए, इज्जत क्या दूसरे की जान पे ही बन जाएगी, तो हम इसमें कोई रिस्क ले नहीं सकते। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप पहुँचे तभी काम पे लग गए थे क्या? नहीं, जब नहीं लगे थे काम पे। हमें यहाँ पे 3-4 दिन बिठाया गया। हम जब जिस दिन ओवर ये डाल रहे थे लोग, तो हमने इनसे मना करा था इस चीज़ को रहने दिए, मगर जो बंसीर वाले बेचारे, उन्होंने अपनी मेहनत करी थी तो उन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं, चल गया वो। तो वो उसमें फंस गया था। अब वो फंस गया तो उसमें 2-3 दिन लग गए काटने में। तो रूटीन आप लोगों का क्या है वैसे? अगर जैसे आप काम डेली होता है, कभी कभी होता है? ऐसा होता है जैसे हमने अभी कंपनी से काम लिया तो हम लापरवाही में करते हैं। 3 मीटर करवा दिया लड़कों से, 6 मीटर करवा दिया। और एक ये जो हमारा टारगेट था, ये मकसद बन गया था हमारा, क्योंकि हमारी भारत की शान थी। एक सबकी नजरें थी, सबकी नजरें भी, शान भी थी भाई। हमारे एक भारत के 40 आदमी फंस के मर जाना, पता है कितनी बड़ी बात है, और ना बचा पाए। तो पूरी दुनिया की नजर इस चीज पे थी। और अच्छा, सबका रोल एक जैसा था, अलग अलग था? सबका एक साथ। उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए पहले भारत की मशीनों से खुदाई की गई। काम नहीं बना तो विदेशी मशीनें लाई गईं, लेकिन वो भी फेल हो गई। फिर प्लान बी पर काम शुरू हुआ, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रैट। जिसके बाद रैट माइनर्स की टीम ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इन सब के पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेट माइनिंग होती क्या है वैसे, क्योंकि अगर जनता को समझाना हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है रेट माइनिंग क्या है, और आपने जो हाथों से किया, और मैं आपसे फिर बाद में और भी पूछूंगा, आप पहले ये बताइए कि रेट माइनिंग है क्या? सर एक्चुअली रेट माइनिंग कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सी ट्रिक है, देसी ट्रिक बोलेंगे इसको। जो काम ऑगर करता है वो हम मैनुअली करते हैं। एक्चुअली 2 लड़के आगे पाइप में जाते हैं, और पाइप में जाने के बाद तसले में मिट्टी एकत्रित करने के बाद वो पीछे, मतलब पाइप से बाहर 2 लड़के खड़े रहते हैं, उसे बाहर मिट्टी को निकालते हैं, और ऐसे क्लियर करते 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 पाइप आगे पुश करते हैं। ऐसे करते करते हम लंबी लाइन डाल देते हैं, 50 मीटर 100 मीटर। 17 दिनों से 41 मजदूर उत्तरकाशी के सिलक्यारी टनल में फंसे थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन चुनौती बड़ी थी। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या क्या चुनौतियां थी कि आखिरकार रैट माइनर्स की टीम को ऑपरेशन में लगाया गया। क्यों पड़ी रैट माइनर्स की जरूरत, तो ये जान लीजिए। सबसे पहली वजह थी सुरंग के मलबे में लोहे और पत्थर का होना। दरअसल ऑगर का अगला हिस्सा लोहे और पत्थर से टकराकर टूट रहा था, और इसलिए मैन्युअली इसे निकालने के लिए रैट माइनर्स की टीम को लगाया गया। दूसरी चुनौती जो ऑपरेशन में आड़े आ रही थी, वो थी टनल में बड़ी मशीनों से हो रहा वाइब्रेशन, जिससे ज्यादा मलबा गिरने की आशंका थी। तीसरी वजह भी जान लीजिए, भारी मशीन के चलने से फंसे मजदूरों को सिर दर्द और उल्टी की शिकायत हो रही थी। चौथी बड़ी वजह खराब मौसम को बताया जा रहा था। उत्तरकाशी में भारी बारिश की आशंका थी, और इससे टनल में पानी भरने का खतरा था। यही वजह है कि रैट माइनर्स को काम पर लगाया गया। सिलक्यारी टनल में हालात बेहद कठिन थे।
थोड़ी सी चूक और 41 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए मलबे में दब जाती। ऐसे में रेट माइनर्स की टीम ने बेहद सावधानी से खुदाई को आगे बढ़ाया। उनके रास्ते में पत्थर और लोहे की छड़ें थी, जिन्हें बेहद सावधानी से वो काटते गए और आगे बढ़ते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि रेट माइनर्स कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। रेट माइनर्स 2 तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, जिनमें पहला तरीका है साइड कटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत वो पहाड़ के ढलान से छेद बनाकर खुदाई शुरू करते हैं और अंदर घुसकर खुदाई करते हैं और टारगेट पहुंचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेट माइनर्स की टीम ने आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। तो ये पूरा ऑपरेशन भी 4 स्टेप में पूरा किया गया, ये समझ लीजिए। पहला स्टेप, रेट माइनर्स पाइप के जरिए 50 फीट तक अंदर गए। दूसरा स्टेप 2 था, 2 लोगों की कुल 3 टीमें थीं जो शिफ्ट्स में अंदर जाती थीं। तीसरा स्टेप था, अंदर गए 2 लोगों में एक खुदाई का काम करता था, दूसरा मलबा इकट्ठा करने का काम। चौथा स्टेप, बाहर खड़े मजदूर ट्रॉली के जरिए मलबे को पाइप से बाहर निकालते थे। और इन्हीं 4 स्टेप्स के तहत रेट माइनिंग की टीम काम करती रही और फिर उनकी ये मेहनत मुहिम रंग लाई और मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। भले ही उत्तरकाशी टनल में रेट माइनर्स को ऑक्सीजन सहित कई सुविधाएं मिली हों, लेकिन असल रेट माइनर्स को रियल लाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। सख्त पत्थर और कोयला आने पर उसे मैनुअली ड्रिलिंग करके काटते हैं। कई बार खुदाई के दौरान खदान धंस जाती और इसमें दबकर लोग मर जाते। कभी कभी सुरंग में पानी भर जाता है तो उसमें डूबने से भी मौत हो जाती। रेट होल माइनिंग बेहद खतरनाक और रिस्की प्रोसेस है। यही वजह है कि 2014 में ही मेघालय में एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी। भले ही इस तरीके के काम पर सरकार ने रोक लगा दी हो, लेकिन आज जब विज्ञान का हर हथियार हार गया तो इन्हीं योद्धाओं ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। ऐसे में आज पूरा देश इनके जज्बे को सलाम कर रहा है। एक ऐसा ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जिसमें ये तमाम वो टीम है जिनके बीच में आप मौजूद हैं। इनको हमने जाते हुए भी देखा, काम करते हुए भी देखा और उस सफलता को भी देखा। उस देश ने देखा, दुनिया ने देखा, आप हर हमने देखा। जो चेहरे पे खुशी देखी वो सब ने देखी। वो खुशी इन तमाम लोगों की वजह से है। आखिरी दौर, आखिरी जंग इन लोगों ने जीती है। रेट माइनर्स क्या होते हैं, रेट माइनर्स कैसे काम करते हैं, वो अपने आप को रेट माइनर्स नहीं मानते। हालांकि उनको खोदू पार्टी यहाँ बोला गया, वो खुद बोल रहे हैं कि हम पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। लेकिन रेट माइनर्स का क्या काम होता है, जेट पुशिंग का क्या काम होता है, वो पूरा काम ये करते हैं। दिल्ली से बुलाए गए थे, दिल्ली की टीम है और दिल्ली की टीम ने उत्तराखंड देवभूमि की सिलक्यारा टनल से 41 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकाला और आखिरी दौर में बिल्कुल एक नई खुशी देखने को मिली। कैमसन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल।